Good morning, student. Today we will read his first flight summary. His first flight is an interesting story of a young seagull who was afraid of the flying. एक यंग सीगल की कहानी है। एक यंग सीगल की कहानी एक समुद्री पक्षी है जो कि वह उड़ने से डर गया था। He did not have confidence, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह इस काम को कर सकता है। He thought that his wings were not strong enough to support him. वह सोचता है कि मेरे जो छोटे छोटे पंख हैं शायद ये मेरी मदद नहीं कर सके। All the family members had already left him. जबकि उसके घर के और सदस्य भी पहले ही उसे छोड़कर के जा चुके थे। They tried to encourage him to fly but failed. उसके सारे रिश्तेदार, सारे फैमिली मेंबर्स उसको उड़ने की हिम्मत देते थे, कोशिश कराते थे, उत्साहित करते थे, बट वह इस काम को नहीं कर पाया। He was left alone on the ledge. वह लेज पर अकेला ही पड़ा रहा। There was wide chasm between him and his parents. उसके पेरेंट्स और उसके बीच जहां उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे एक बड़ी सी खाई थी। He tried to reach his parents and took a little run also, but the sight of the wide spread green sea frightened him. वह कई बार अपने पेरेंट्स के पास उड़ करके जाने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही वो आगे आया, कुछ कदम आगे बढ़ा, तो समुद्र की गहराइयों को और उसके फैलाव को देख करके वह डर जाता था। He ran back into his nest. फिर वह अपने नेस्ट में आ गया, घोंसले में आ गया। His younger brothers and sisters had already learned the art of the flight. जबकि उसके छोटे भाई बहन पहले ही उड़ने की कला को सीख चुके थे। But the young seagull could not muster the courage to take that plunge which appeared to him. लेकिन यह जो सीगल उसके अंदर इतनी साहस नहीं हो पाती थी कि वह इस काम को कर सके। So difficult, उसके लिए बहुत कठिन होता था। His parents came around calling him, shrilling, upbraiding him and threatening him to let him stall. जब वह नहीं काम कर पाया तो उसे घर के सारे सदस्य उसे बहुत ही धमकाए, उसके बुरे भला कहे और यहाँ तक कहे कि तुम्हें भूखे ही मरना होगा, और उसे छोड़ दिया। बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव. लेकिन यंग सीगल में कोई खास परिवर्तन नहीं होता था। ही वॉज अलोन फॉर 24 hours एंड एट नथिंग. वह 24 घंटे तक अकेला ही रहा। उसके पेरेंट्स, उसके छोटे भाई बहन सभी छोड़ करके दूसरे प्लेटू पर रहने के लिए चले गए थे। 24 घंटा हो गया था। He was hungry. He wanted to reach his parents, who were sitting opposite to him, but without flying. वो मिलने की कोशिश करता था, लेकिन चाहता था कि बिना काम किए ही मैं वहां पहुंच जाऊं, बिना वर्क किए ही मुझे फल मिल जाए। लेकिन ये ऐसा संभव कैसे? There was a wide gap between the two rocks. लेकिन क्या देखता है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो रॉक्स हैं उसके बीच में बहुत गैप है। There was nothing possible of reaching. उसके पास वहां पहुंचने का कोई साधन नहीं था। There without flying, बिना उड़े। He saw his brother and sister who were flying and catching the fish. वहीं से देखता है कि मेरे छोटे भाई बहन मछली को पकड़ रहे हैं और उससे खेल रहे हैं। They taunted him for his cowardice. वो व्यंग कस रहे हैं, उस पर बोल फेंक रहे हैं कि वो ऐसा डरपोक है कि इस काम को नहीं कर पाता। He wanted to follow them. उसके फैमिली के मेंबर चाहते थे कि वो भी मेरे साथ ऐसा काम करे। But the fear stopped him. लेकिन भय ऐसा था कि उसको रोक रखा था। He was extremely hunger. वह बुरी तरह से भूखा था। He tried to attract
their attentions by pretending to be sleeping. वह अपनी तरफ अपने फैमिली मेंबर का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह का बहाना करता था। वह कभी आंख बंद करके सोने का नाटक करता था। बट nobody noticed him. लेकिन क्या देखता है कि कोई भी सदस्य उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। The young seagull cried begging her to bring him some food. वह चिल्लाता है कि मुझे कुछ खाना दे दो, भेज दो। But she did not respond. लेकिन उसकी मम्मी में कोई अंतर नहीं पड़ता है। After some time, his mother picked up a piece of fish. क्या देखता है कि कुछ समय बाद उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को उठाती है and flew across him, और उड़ते हुए उसके पास आई और उसे क्रॉस करके फिर ऊपर की चली गई। He was excited on seeing this. यह देख करके वो बहुत उत्तेजित हुआ और दुखित भी हुआ। His mother picking up a piece of the fish and flying across him. उससे सोचता है कि माँ जो कि मेरे लिए फिश अपने चोंच में दबाई, मेरे पास आकर के भी उड़ गई, मेरी तरफ ध्यान नहीं दी। He was excited and seeing his mother coming towards him, he utterly a joyful cry. वो सोचता है कि मैं कितना खुश होकर के चिल्ला रहा था, खुशी मना रहा था कि माँ अब आ रही है, खाना लेकर के आएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. वह खुशी के साथ अपने पैर पीटने लगा था और खुशी का इजहार कर रहा था। But when she was just opposite to him, लेकिन जब वह ठीक उसके पीछे की आई, she halted, वह कुछ देर तक रुकी। The young seagull was surprised, यह देख करके वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। The sight of fish in her beak maddened him, इसको देख करके कि मम्मी के मुंह में मछली है, उसके चोंच में मछली है, इसको देख करके मानो कि वह पागल हो रहा था। He could not control himself, वह अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड डाइव्ड एट द फिश, और फिश पर झपटा मारने की कोशिश की। द मदर फ्लेw ओवर हिम, तो उसकी माँ ऊपर की तरफ उड़ गई। ही फेल डाउनवर्ड्स विद द लाउड स्क्रीम, लेकिन वह नीचे की तरफ गिरने लगा और जोर से डर करके चिल्लाने लगा। बट हिज विंग्स ओपनड अप ऑटोमेटिकली, लेकिन वह क्या देखता है कि उसके जो पंख हैं वह धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे हैं। He cried and saved himself, he flapped his wings, वह चिल्लाता रहा कि मुझे मदद करो मदद करो, पंख फड़फड़ाने लगा था और वो अपने को बचाने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। क्या देखता है? Now he felt as if he was soaring in the sky, तब क्या देखता है कि अरे वो तो आकाश में उड़ने लगा। He was not falling headlong now, कि अब वह मैं बार बार नहीं नीचे ऊपर गिर रहा हूँ, अब मैं अच्छी तरह से तैरने लगा। He flapped his wings once again, वह एक बार फिर अपने पंख को फड़फड़ाया। And soared upwards, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। He gave a joyous scream now, अब वह खुशी का इजहार कर रहा था। He was joined by his family in his first flight, क्या देखता है? उसके फैमिली मेंबर भी उसके फर्स्ट उड़ान के साथ वह उसके साथ हो गए और खुशी मनाने लगे। He was near the sea now, अब क्या देखता है कि वह समुद्र के किनारे उसके ऊपर से उड़ रहा है। He saw a vast green sea beneath him, लेकिन नीचे जब ध्यान देता है कि बहुत विशाल समुद्र नीचे की तरफ फैला हुआ है। His parents and other family members landed on the sea, उसके पेरेंट्स और उसके फैमिली मेंबर समुद्र के नीचे उतरने लगे। He called the young seagull also, वो यंग सीगल से भी ऐसा करने के लिए कहे। He dropped his legs
टू स्टैंड ऑन द सी, वे बताए कि पहले पैर को आप नीचे की तरफ गिराओ, समुद्र में रखो। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और क्या देखता है कि उसका पैर डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह भयभीत होकर के चीखने लगा, चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज, और ऊपर को उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टू वीक एंड एग्जॉस्टेड टू राइज, लेकिन वह थका हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि वह 24 घंटा पहले से भी कुछ नहीं खा पाया था। वह थका था और कमजोरी महसूस कर रहा था। He feels sank into the sea water and then his body touched it. अब वह अपना शरीर छोड़ दिया कि अब तो मैं समुद्र में ही डूब जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह समुद्र को टच करता है, he sank no further, तो दिखता है कि अरे वो तो ज्यादा समय तक उड़ नहीं रहा है, ज्यादा समय तक डूब नहीं रहा है। Now he was floating happily, वह अब आसानी से तैर रहा है। His family praised him for his efforts and offered him scrap dogfish. उसकी फैमिली चारों तरफ से उसे शाबाशी दे रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और उसे खाने के लिए डॉग फिश भी दिया गया। He had made his first flight. अब वह अपनी प्रथम उड़ान कंप्लीट कर चुका था। इस तरह से उसकी प्रथम उड़ान खत्म हुई। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से हार जाते हो, आपके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि जो भी करना है सो आपको करना है। कहा जाता है नो पेन विदाउट गेन। कहा गया है कि नो गेन विदाउट पेन, यानी बिना मेहनत किए हुए, बिना कठिन परिश्रम किए हुए हम कुछ प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। इन दिस वे द समरी ऑफ फर्स्ट फ्लाइट हैज बीन कंप्लीटेड।